अब मैं हमारे मार्गदर्शक, हम जो भी यहाँ पर काव्य पाठ करते हैं अपने उत्तराखंडी लोग, तो हमारे मार्गदर्शक के रूप में आदरणीय धन सिंह मेहता अनजान जी और अध्यक्ष जी हमारे घनानंद पांडे मेघ जी हैं। तो मैं बहुत विनम्र आदर के साथ अपने अग्रज आदरणीय धन सिंह मेहता अनजान जी से अनुरोध करूंगा, कृपया आशीष स्वरूप हमको 2 कविताएं अपनी रचनाएं सुनाने की कृपा करें। भावना जी, मंच को नमन और इस श्रोता मंडप में बैठे सभी माताओं को, देवियों को, सज्जनों को मेरा प्रणाम। और इस कवि सम्मेलन को आयोजित करने के लिए मैं उत्तराखंड महापरिषद, इसके पदाधिकारी, सम्मानित पदाधिकारी, सम्मानित सदस्य को, विशेषकर अपने कवि मित्र जीना जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने साहित्य के इस सन्नाटे को तोड़ने का यहाँ पर प्रयास किया है। मित्रों, साहित्य का बड़ा सन्नाटा है, हम वो रुचि पैदा नहीं कर पाए हैं। अभी हमारे आमंत्रित कवि मुजुमदार जी कह रहे थे कि यहाँ पांडव हैं, लेकिन पांडव भी अज्ञातवास में हैं और यह अज्ञातवास दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन आयोजकों ने तो पूरा प्रयास किया है। फिलहाल मैं अपनी कविता पर आता हूँ। मुजुमदार साहब और मेरे जितने भी पहले मुझसे जितने भी कवियों ने पाठ किया है, करुणा जी ने, प्रियंका जी ने और हमारे तिवारी जी ने, गिरीश भाई ने और जीना जी ने, सब ने अच्छा पाठ किया। मैं गिरीश की एक लाइन को उठा रहा हूं जो इन्होंने अनुचित विकास पर एक कविता, बहुत अच्छी कविता इन्होंने सुनाई थी। बाबा केदारी के डर से, बाबा केदारी के डर से निकला सोना दागी रे, बाबा केदारी के डर से निकला सोना दागी रे, चुपचाप तमाशा देख रहे यमुना के बेटे बागी रे। अब गंगा कब से करती कल कल, नहीं जागी नहीं जागी रे, इसीलिए तो जोशीमठ से छोड़ के जनता भागी रे, इसीलिए तो जोशीमठ से छोड़ के जनता भागी रे। और अनियोजित विकास की सरपट, अनियोजित विकास का सरपट दौड़ रहा है घोड़ा रे, चाबुक चला रहा स्वयं ही और मार रहा पीठ पर कोड़ा रे। जन लगाम जबा डाली है उसने, हिन हिना के थोड़ा थोड़ा रे, दांतों से चढ़ दी घाटी चोटी, खुरों से पर्वत फोड़ा रे, खुरों से पर्वत फोड़ा रे। और खेत बेच दो, खेत बेच दो, छोड़ किसानी, व्यापारी से हाथ मिला। खेत बेच दो, छोड़ किसानी, व्यापारी से हाथ मिला। रख भूख पेट में, हाथ कटोरा और घर घर जाके फूल खिला। रोते बच्चे रोते हैं तो रोने दे, रोते बच्चे रोने दे। जा पत्थर को दूध पिला। और आग लगी है परी देश में, चुपचाप खड़ा है लाल किला। और आग लगी है परी देश में, चुपचाप खड़ा है लाल किला। मैं आया तो कविता सुनाने के लिए था, लेकिन समय बहुत हो गया है। पीछे ग्रीन रूम खचाखच भरा हुआ है। दर्शक दीर्घा तो अभी भरी नहीं है, लेकिन ग्रीन रूम खचाखच भरा है। सारे कलाकार कॉस्ट्यूम में हैं और बिल्कुल तैयार हैं। इसलिए मैं अपने को समेटते हुए मैं मुक्तकों से अपनी बात करूंगा और मैं अपने अध्यक्ष जी को आमंत्रित करूंगा। अब यहाँ कोई बड़ा दानी नहीं है, कि अब यहाँ कोई बड़ा दानी नहीं है और संत कबीरा सा बड़ा ज्ञानी नहीं है। अब यहाँ कोई बड़ा दानी नहीं है और संत कबीरा सा बड़ा ज्ञानी नहीं है। अरे क्या
खाकर जब हमारी आंख में पानी नहीं है, तो क्या करेंगे हम खाकर जब हमारी आंख में पानी नहीं है। विश्व का वैभव बिखरता जा रहा है। यूक्रेन और रूस, गाजा और इजराइल, अभी अमेरिका और ईरान इराक में ठहरने वाली है। एक विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है। विश्व का वैभव बिखरता जा रहा है और दम हवाओं का उखड़ता जा रहा है। और विश्व का वैभव बिखरता जा रहा है और दम हवाओं का उखड़ता जा रहा है और दे रहा परमाणु पानी के बनिस्बत अब यहाँ मौसम बिगड़ता जा रहा है। दे रहा परमाणु पानी के बनिस्बत अब यहाँ मौसम बिगड़ता जा रहा है। तन मीनारों पर लिए हम चढ़ रहे हैं कि तन मीनारों पर लिए हम चढ़ रहे हैं और वन विहारों की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि तन मीनारों पर लिए हम चढ़ रहे हैं और वन विहारों की तरफ हम बढ़ रहे हैं और पी चुके हैं हम नदी का नई सारा बस किनारों के लिए अब लड़ रहे हैं। पी चुके हैं अब नदी का नई सारा बस किनारों के लिए हम लड़ रहे हैं। हम तमस की रात में अब घोर ढूंढे, हम तमस की रात में अब घोर ढूंढे, आ रहा तूफान साहिल छोड़ ढूंढे। अभी आपने देखा होगा नेपाल में भी भूकंप वगैरह तमाम सब त्रासदियां आ रही है, त्रासदियां आ रही है। हम तमस की रात में सब घोर ढूंढे और आ रहा तूफान साहिल छोड़ ढूंढे। और कौन लूटेगा यहाँ अनजान आकर, अरे ढूंढना है कैसे में चोर ढूंढे। कौन लूटेगा यहाँ अनजान आकर और ढूंढना ही है सदन में चोर ढूंढे। दो मुक्तक के बाद मैं अपना कार्यक्रम समाप्त करूंगा। तेज हवा को आधी लिखना मेरे बस की बात नहीं। ये तेज हवा को आधी लिखना मेरे बस की बात नहीं और शुद्ध गिलट को चांदी लिखना मेरे बस की बात नहीं। ये तेज हवा को आधी लिखना मेरे बस की बात नहीं और शुद्ध गिलट को चांदी लिखना मेरे बस की बात नहीं। और झंझावातों से टकराना आता है सरकार मुझे, और गद्दारों को गांधी लिखना मेरे बस की बात नहीं। झंझावातों से टकराना आता है सरकार मुझे, पर गद्दारों को गांधी लिखना मेरे बस की बात नहीं। और जाहिल को अभिनेता लिखना मेरे बस की बात नहीं। जाहिल को अभिनेता लिखना मेरे बस की बात नहीं। ये कूड़ा करकट नेता लिखना मेरे बस की बात नहीं। और नेताओं को आदर देना आता है सरकार मुझे, ये नेताओं को आदर देना आता है सरकार मुझे, पर दल बदलू को नेता लिखना मेरे बस की बात नहीं। पर दल बदलू को नेता लिखना मेरे बस की बात नहीं। और आखिरी है, अंतिम मुक्तक है, ये मंदिर मस्जिद दंगा लिखना मेरे बस की बात नहीं। मंदिर मस्जिद दंगा लिखना मेरे बस की बात नहीं। और दाढ़ी पगड़ी पंगा लिखना मेरे बस की बात नहीं। मंदिर मस्जिद दंगा लिखना मेरे बस की बात नहीं और दाढ़ी पगड़ी पंगा लिखना मेरे बस की बात नहीं। सागर को गागर में भरना आता है सरकार मुझे, सागर को गागर में भरना आता है सरकार मुझे, पर इस दलदल को गंगा लिखना मेरे बस की बात नहीं। और इस दलदल को गंगा लिखना मेरे बस की बात नहीं। और धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत। जोरदार तालियां मेहता जी के लिए। और मेहता जी जब अपने लय में रहते तो सुनते रहने का मन करता है। समय की चूंकि बाध्यता की वजह से हम उनसे और आग्रह नहीं कर पा रहे, मन तो करता है कि उनको सुनते जाएं।